वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। रेलवे एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो मैं मिस क्वेश्चन का सीरीज आप लोग के सामने लाया हूँ, जो चल रहा है, उसका आज 24 लेक्चर है। उससे पहले मैं 23 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लिंक पे क्लिक करके आप यूट्यूब से में सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए कि मान ले यूनिट डिजिट अगर 2, 3 और 7 और 8, अगर लास्ट डिजिट अगर यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 रहेगा तो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट ये है, तो ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम ए का डिजिटल सम निकालते हैं, सबको सम करना है, तो 1 + 2 + 5 + 4 + 9, सबको अगर सम करेंगे तो डिजिटल सम क्या होगा? तो सबको अगर सम करेंगे तो आपका 3, 8, 8 4 12, 12 9 21, तो 21 आ रहा है। तो 21 को भी इसको भी सम करेंगे तो कितना होगा? 3। इसका मतलब डिजिटल सम क्या होता है कि सब का सम करते हैं, उसी को बोलते हैं डिजिटल सम। मतलब लास्ट तक यूनिट डिजिट लाना है तो उसको डिजिटल सम बोलते हैं। तो 3 डिजिटल सम हो गया। उसी तरह आप बी ऑप्शन को करेंगे तो देखिए 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 26, 26 यानी कि 26। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? यूनिट सम डिजिटल सम 8 हो गया। उसी तरह इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 4 5 9, 9 9 4 13, 13 2 15, 15 4 19 यानी कि, ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया? तो देखिए डिजिटल सम, अब मान लीजिए कि डिजिटल सम 3 और 8 आ गया, तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है कि अगर डिजिटल सम 2, 3, 5, 6 और 8, अगर डिजिटल सम अगर 2, 3, 5, 6, 8 आया तो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आपको यूज़ करना है। देखिए ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम कितना आया? 3 आया, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया क्योंकि डिजिटल सम 8 आया। ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या क्या, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब वो क्या क्या कंसेप्ट याद आना चाहिए कि यूनिट डिजिट लास्ट में जो होगा वो 2, 3 और 7 और 8 अगर हो गया तो समझ जाइए कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद और एक कंसेप्ट होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब सब का समेशन करके अगर 3, 2, 3, 5, 6, 8 आता है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। उस हिसाब से ऑप्शन ए का 3 आ रहा तो नहीं होगा और 8 आ रहा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लिस्ट नंबर। जब भी लिस्ट नंबर आएगा तो आपको एलसीएम ही निकालना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर 15 और 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 360 आएगा। आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम 360 आएगा। जब एलसीएम 360 आया तो पूछा कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 24 लिव्स रिमाइंडर 8। तो किसी भी नंबर क्या ही 15 से भी डिविजल होगा, 18 से भी डिविजल होगा, 24 से भी डिविजल होगा, तभी तो ये 360 जो है 15 से भी डिविजल होगा, 18 से भी डिविजल होगा, 24 से, तीनों नंबर से डिविजल होगा। तो बोला कि तीनों केस में जो रिमाइंडर वो 8 छोड़ रहा है, यानी कि इसमें +8 हो जाएगा, यानी कि 368 हो जाएगा। तो फिर बोला कि उस छोटी सी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या हो जो 15, 18 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। तो 8 शेष बचा मतलब 368 हो गया। अगर इसको हम 368 हो गया तो 368 क्या 13 से डिविजल होगा? 13 से डिविजल होगा? नहीं होगा, 13 से डिविजल नहीं होगा। तब क्या करेंगे? दूसरा नंबर लेंगे तो 368
इंटू 2 करेंगे, ठीक है, ये सॉरी 360 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 720। अब प्लस इसमें 8 करेंगे क्योंकि 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है, तो 728। तो 728 जो होगा वो 13 से डिविजन हो जाएगा, 13 पचे 65 और 13 चौक 78, ठीक है, यानी कि 56 पर में जा रहा है, यानी कि 728 जो है वो 13 से डिविजुअल है। तो पूछा है कि जो डिविजुअल होगा, जो छोटे से छोटे अंक जो डिविजुअल होगा 13 से, उसका सम क्या होगा। तो 7 दूनी 9 और 9 और 8 17, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए ये भी डिविजन नहीं होता तो 360 इंटू 3 करते, अगर वो भी डिविजन नहीं होता 360 इंटू 4 करते, प्लस 8 करते, जो नंबर डिविजन होता है वही आपका उसी का सम जो होता है वो आंसर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 मीटर ऊंची इमारत, ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर ऊंची इमारत है, 10 मीटर ऊंची इमारत है, 10 मीटर, ठीक है, के ऊपर से एक टावर को शीश में एक टावर होगा, ठीक है, एक टावर होगा जो एंगल जो है ये 60 डिग्री बना रहा है, ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और इमारत के शीर्ष माने इमारत के शीर्ष से अवनमन कोण का कोण फाई है। तो अवनमन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया फाई हो गया, तो ये भी फाई हो जाएगा, ठीक है। अब हो रहा है कि tan फाई जो है, tan फाई जो है 2/3 है, 2/3 मतलब क्या है, tan फाई लेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर P/B होता है, यानी ये 2 रेशियो के बराबर है, और यहाँ से यहाँ 2 रेशियो के बराबर है, यहाँ से यहाँ 3 रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ 2 जो रेशियो है, 2 रेशियो में टन के बराबर, यानी कि 2 रेशियो अगर 10 के बराबर है तो 1 रेशियो बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि ये तो 10 हो गया, 2 की जगह 10 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 3 इंटू 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये भी आपका 15 हो जाएगा। ये अगर 60 है तो ये 90 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। तो आपको पहले इससे पहले बताया था कि जो भी 30 के सामने वाला होता है वो ए बना रहा है, तो 60 के सामने वाला जो होगा √3 ए बनाएगा। तो यहाँ पर 30 के सामने वाला ए क्या नहीं कि 15 है, ए का वैल्यू क्या है 15 है, तो ई वाला जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 15√3। तो पूछा क्या है, हाइट पूछा है, ठीक है, टावर की हाइट क्या है, ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15√3 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 15√3 को बोलेंगे 25.98 और इधर से 10 यानी कि 10 यानी क्या हो गया 26 हो गया, ये 36 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोई नंबर है, ये नंबर को डिविजल बाई 88, तो 88 मतलब क्या, 8 से भी डिविजल होना चाहिए और 11 से भी डिविजल होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, 4x 4y 96, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी नंबर 8 से डिविजल होगा इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट जो होगा 8 से डिविजल होना चाहिए। तो 9, जैसे मान लीजिए y के वैल्यू 0 लेते हैं, तो y के वैल्यू 0 लेंगे तो बचेगा 96, तो 96 तो 8 से डिविजल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब y के वैल्यू 0 लेंगे, तो अब मान लीजिए 11 से डिविजल होना चाहिए, तो जो भी ऑड सम है, सम ऑफ ऑड डिजिट प्लस ऑड प्लेस का डिजिट माइनस इवन प्लेस, तो ऑड डिजिट का अगर करेंगे तो कितना हो गया 8 9 17 17 हो गया, माइनस x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। तो अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं, y के वैल्यू को 0 लेते हैं, y के वैल्यू को 0 लेते हैं तो कितना हो गया, यानी कि x का वैल्यू यूनिट डिजिट होना चाहिए, डबल डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 6 हो गया 6, यानी कि इसका मतलब क्या हो, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो 11 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट होना चाहिए, या तो डबल डिजिट हो जाए, यानी कि x इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, तो x इक्वल टू 196 का 8 से डिविजल होगा नहीं होगा, 296 जो होगा 8 से डिविजल हो जाएगा। इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा उसको हम 2 ले सकते हैं,
वाई का वैल्यू अगर हम 2 ले सकते हैं, वाई का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8, या वाई का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा 8, 8 और कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 9 हो जाएगा। तभी तो 9 + 2 कितना 11 और 6 20 17 यानी कि 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू अगर 2 लेंगे, x का वैल्यू तब 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो पूछा क्या है, x का वैल्यू कितना है 9, ठीक है, और y का वैल्यू कितना है 2 और 2y यानी कि 4 यानी कि 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी और सी की क्षमता 4, 5, 6 के अनुपात में है। एक साथ काम करने पर वे 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले कितने दिनों में इस काम को पूरा कर पाएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी क्षमता है, इफिशियंसी, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जो होगा इफिशियंसी का समेशन कितना हो गया 4, 5, 9, 15, इफिशियंसी 15 हो गया। और जो 12 दिन तक काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया 12 × 15 180 हो जाएगा, 180, ठीक है, 180 हो जाएगा। तो टोटल वर्क 180 हो जाएगा, लेकिन ए का एफिशिएंसी कितना 4 है, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी कि 4 4 16 और 4 5 20, यानी कि ए अकेला इस काम को 45 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी मैं डिस्कस करा चुका हूँ, और अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को सभी प्लेलिस्ट में जो भी है सब वीडियो को देखें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जब भी x + 1/x = 5 होगा, इसको हम p मान लेते हैं। पूरा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, इससे पहले मैं डिटेल बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। और जब भी x³ + 1/x³ पूछे तो डायरेक्ट p³ - 3p हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इस फार्मूला से भी इसको ला सकते हैं। जैसे a³ + b³ का फॉर्मूला यूज करके आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो p³ क्या है, 5 का क्यूब मतलब 125, 5 × 3 यानी 15, यानी कि 110। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर एंड 9 आवर। देखिए, कोई पाइप ए है, ए पाइप जो है वो टंकी को 6 घंटे में भर रहे हैं, पाइप बी जो है वो 9 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। दे आर ओपन अल्टरनेटिव फॉर 1 आवर ईच, मतलब 1 घंटा ही चल रहा है तो दूसरा बार इसको ओपन कर रहे हैं, इस तरह करके बारी बारी से चल रहा है अल्टरनेट। अब पाइप ए से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप ए से शुरू करते हैं तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो दोनों के एलसीएम लेंगे टाइम एंड वर्क जैसा ही, तो इसका कितना हो जाएगा 18, एलसीएम लिए तो इसका एफिशिएंसी 3 होगा, इसका एफिशिएंसी 2 होगा। तो मान लीजिए कि दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट 2 आवर में कितना हो रहा है 5 लीटर भर रहा है, तो हमको 15 लीटर पर, पहले तो इसको स्टार्टिंग में हमको 50 लीटर करते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 घंटा में हम 15 लीटर टंकी को भर देंगे। तो बचा कितना, अब 6 घंटा वाली टंकी क्या आएगा, पहले ए आएगा, तो ए जब आएगा तो 3 लीटर भर देगा 1 घंटा में, यानी कि 6 + 1 यानी कि 7 आवर, और इधर 15 लीटर पहले भर चुका था, और ये जब आएगा 3 लीटर भर देगा, यानी कि 18 लीटर भर जाएगा, पूरा टंकी भर जाएगा। तो 7 घंटा में पूरा टंकी भर जाएगा। तो 7 आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू पी आर के। जिस तरह लिखा हुआ आपको उसी तरह लिखना पड़ेगा, नहीं तो अब गड़बड़ हो जाएंगे। अब गड़बड़ हो जाएगा तो साइड का रेशियो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ए पी सी जिस तरह सिमिलर दिया हुआ है, क्यू पी आर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों सिमिलर हो गया। तो मान लीजिए एरिया का जो रेशियो होगा, इसका एरिया का रेशियो ए बी सी का और बाय एरिया ऑफ रेशियो पी क्यू पी आर का, तो पी क्यू आर का दिया हुआ है, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है। तो ए बी सी में अगर मान लिया हमको निकालना क्या है, पी आर निकालना है, तो पी आर मेरा ये वाला हो गया। तो सेम करस्पॉन्डिंग मैंने इसी करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी का यानी क्या है
BC का स्क्वायर, और ई वाला क्या लेंगे PR, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो लेना होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड लेना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो PR का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या निकालना है, आप PR निकालना है, BC का दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, BC बाई PR इक्वल टू 3/2, अंडर रूट कर देंगे तो स्क्वायर तो अंडर रूट चला जाएगा। पूछा है PR, तो PR हमको निकालना है, तो BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 15, तो BC 15, BC की जगह 15 लिखेंगे तो 3 से 5 बार में चला जाएगा 15, यानी कि 10, तो 10 आपका PR का वैल्यू हो जाएगा। तो 10 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, साइड पे ध्यान देना, कोरस्पॉन्डिंग साइड लेना, ये नहीं कि हमको इस साइड को लेके इस साइड को ले लिए, जो साइड होगा कोरस्पॉन्डिंग जिस तरह सिमिलर ट्रायंगल है उसी के हिसाब से आपको साइड लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ABB दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चीनी की कीमत में 50% की कमी आई। मान लीजिए चीनी जो था प्राइस मान लीजिए पहले 100 रुपया था, अब 15% का कमी आया यानी कि 85 हो गया, तो आपको कंजम्पशन जो होगा, जो आप परिवर्तन में लाएंगे कंजम्पशन, अब कंजम्पशन प्राइस का उल्टा कंजम्पशन हो जाता है, तो 85/100, ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए पहले, ठीक है, तो 17 बार में 5 से, और ये 20 बार में, इसको भी कट कर सकते थे 20 और 17, तो जो प्राइस होता है उसका उल्टा कंजम्पशन होता है। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, कितना का चेंज आ रहा है, 3 का, तो 3/17 इंटू 100, यानी 300/17 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको यूज़ करना है, जो प्राइस है, प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है, तो प्राइस अगर है 100% था तो 15% डिग्री जो 85 हो गया, तो कंजम्पशन जो होगा 85 से 100 हो जाएगा, तो कितना की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 3 का कितना में 17 में, तो 3/17 इंटू 100 माने 300/17, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा कि एक स्फीयर ऑफ रेडियस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर ऑफ रेडियस टू इच, हाउ मेनी स्फीयर कैन मेन, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर उससे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाएंगे। देखिए जब भी हमको n निकालना है, कितना गोला बनेगा, तो जो जिसको पिघला रहे हैं उसका, तो 4/3 वॉल्यूम लेते हैं, 4/3 पाई r3, ठीक है, r3 डिवाइडेड बाई छोटा वाला जो बनाना है 4/3 पाई r3, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, यह मतलब आपका क्या हुआ, n जो होगा बड़ा वाला रेडियस का क्यूब बाई छोटा वाला रेडियस का क्यूब, ठीक है, तो बड़ा वाला रेडियस कितना है 6, यानी कि 6 का क्यूब करेंगे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, तो दोनों का ब्रैकेट में कर देते हैं, तो 3 जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27, हम 27 नंबर ऑफ स्फीयर छोटा बना सकते हैं बड़ा वाला स्फीयर को पिघला के, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और ज्वाइन करें टेलीग्राम फॉर PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्लिक हेयर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर का अपडेट करंट अफेयर का डालते हैं, ताकि आप वहाँ से भी करंट अफेयर को फॉलो करें और करंट अफेयर को पढ़ें। करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको बाद में प्रेशर नहीं आएगा। और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो इस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस क्लास का PDF दे दूंगा, प्लस वहाँ पर सब टेलीग्राम ग्रुप चैनल और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पे सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।